जय हिंद। यहाँ पे रिलेशन और फंक्शन का क्वेश्चन है। फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। एक फंक्शन दे रखा हमें log बेस ई अंडर रूट 3 माइनस एक्स अपॉन 2। हमें इसका डोमेन फाइंड करना है, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो इस फंक्शन का हमें डोमेन फाइंड करने के लिए देखो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे और इसमें हमें फंक्शन दे रखा है। तो फंक्शन को हम y के इक्वल मान लेते हैं, वह फंक्शन को हम y के इक्वल मान लेते हैं, y इक्वल टू, और बाकी हम राइट साइड में जो हमें गिवन है जिसका डोमेन निकालना है वो लिख देते हैं राइट साइड में। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया log ई को हम बेस बोलते हैं, ये जो बेस है यहाँ पे, और अंडर रूट 3 माइनस एक्स अपॉन 2, इसकी हमें सोल्व करना है। हमें क्या करना है, डोमेन निकालना है। तो डोमेन निकालने के लिए इसका डोमेन का मतलब ये होता है कि एक्स की क्या क्या वैल्यू यहाँ पे हम है ना मर्जी से या प्लग इन या पुट कर सकते हैं, क्या क्या वैल्यू जिसमें हमारे ये फंक्शन डिफाइंड हो, यानी ये फंक्शन एग्जिस्ट करता हो। तो देखो आपको ये चीज़ याद रखना, कभी भी लॉग के अंदर लॉग में हमेशा ये जो वैल्यू होगी यहाँ पे ये पॉजिटिव होनी चाहिए, याद रखना। एक ये चीज़ क्या होनी चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज लॉग में कुछ वो डिफाइन नहीं होता, वो सोल्व नहीं हो सकता, डिफाइन नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं करता वो। तो जो एग्जिस्ट करता है वो हमें फाइंड करना है, यानी इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट भी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए अंदर, अदरवाइज वो क्या होगा, इमेजनरी हो जाएगा और वो भी सोल्व नहीं हो पाएगा। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है, यानी इसका मतलब क्या है कि ये 3 माइनस एक्स अपॉन 2 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है ये 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी ग्रेटर देन इधर आएगा 3 माइनस एक्स अपॉन 2 की तरफ। ठीक है, अब देखो आप इस चीज़ को सोल्व करेंगे, बस आपकी ये इक्वेशन बन गई, अब आपका डोमेन निकलने वाला है। तो देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह ये जाएगा 2 0 की तरफ, तो 0 बन जाएगा ये 2। ठीक है, तो 2 हट जाएगा यहाँ से, 3 माइनस एक्स रह जाएगा। अब देखो यहाँ से हम 3 को उधर ले जाएंगे, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज, उधर ले जाने को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज। तो ये -3 बन जाएगा उधर जाएगा तो। ठीक है, -3 बन गया। अब आप देखो दोनों तरफ माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। तो अगर इसको बोलते हैं ग्रेटर देन का साइन है ये, और ग्रेटर देन के साइन में अगर दोनों तरफ आप माइनस से इंटू करोगे तो ये लेसर देन में साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। ये साइन है ना स्विच हो जाता है, लेसर देन हो जाता है ग्रेटर देन की जगह। यानी x की वैल्यू अब क्या निकली, लेसर देन 3। लेसर देन 3 का क्या मतलब हुआ कि x है ना आपके 2 हो सकता है। ठीक है, x आपके 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। अब माइनस में कहाँ तक हो सकता है, इन्फाइनाइट, माइनस इन्फाइनाइट तक हो सकता है ये एंड में। तो हम इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, माइनस इन्फाइनाइट से 3 आंसर है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वल टू नहीं लग रहा ना, साथ में x लेस देन 3 आया, तो हम यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट। इसका मतलब 3 हमारा नंबर नहीं आएगा, 3 से और माइनस इन्फिनिटी के बीच के नंबर आएंगे बस। तो ये हमारा आंसर आया इसका, ये डोमेन हमारा। इसके बीच का कोई भी वैल्यू डालेंगे इसमें तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी और इसकी लॉग की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड।